समय तक संघर्ष किया, जिस तरह वो बीमारी से लड़ते रहे, उसी तरह उत्तर प्रदेश के अंदर उन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में जो फैली हुई बुराइयां हैं, असामाजिकताएं हैं, अपराध है, जन कल्याण के लिए पूरे जीवन पर जिस तरह बीमारी से संघर्ष किया, उन्होंने पूरे जीवन भर वो संघर्ष करते रहे। उत्तर प्रदेश के राजनीतिक क्षेत्र में एक स्तंभ के समान थे, वो मेरुदंड थे। काफी वर्षों तक राजनीतिक प्रतिनिधि के रूप में, चाहे फिर विधायक हो, सांसद हो, उन्होंने काम किया। संसद के अंदर भी उन्होंने उत्तर प्रदेश के विकास के लिए पुरजोर प्रयास किए। गवर्नर बनने के बाद पहले वो बिहार में गए, बिहार के पश्चात वो मध्य प्रदेश में आए। मध्य प्रदेश के अंदर भी उनका जो कार्यकाल है वो हमेशा एक सराहनीय कार्यकाल माना जाएगा। जिस समय राजनीतिक उथल पुथल मध्य प्रदेश में चल रही थी, उस समय बड़ी सूझबूझ से उन्होंने निर्णय लिए और जो आकांक्षा थी पूरे प्रदेश की जनता की और जिस तरह का बहुमत था, उसके पक्ष में निर्णय आ जाए, सरकार बन जाए, लोकप्रिय सरकार बन जाए, इसके लिए उनके प्रयास हमेशा देने जाएंगे। मैं उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और तथा वो हमको हमेशा अपने कार्यों के माध्यम से प्रेरणा देते रहेंगे। उनके घर वालों को भगवान से प्रार्थना है कि शांति प्रदान करे। कई बार आपकी मुलाकातें हुई है, कई बार आपकी बातचीत हुई है, कई ऐसे संस्मरण होंगे जो इस वक्त आपको याद आ रहे होंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर मैं पहली बार कानपुर जो क्षेत्र है, जिसमें 54 विधानसभा सीटें हैं, उस समय कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री के रूप में घोषित किए गए थे, भावी मुख्यमंत्री के रूप में। उसमें मुझे काम करने का अवसर मिला था। लखनऊ में जब मैं गया था तो उनकी कार्यशैली, उनके सुझावों से मैं भी बहुत लाभान्वित हुआ था। दिल्ली के अंदर भी जब सांसद थे तब उनसे जब मुलाकात हुई तो वास्तव में वो एक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जिन विचार और दिशाओं को लेकर के काम करते रहे, उसी के अनुकूल उन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर काम किया और वो अपने कार्य के माध्यम से हमेशा हमको प्रेरणा देते रहेंगे। मैं अब पुनः अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो पूर्व राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी इस वक्त हमारे साथ जुड़े थे, जिन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की और अपने संस्मरण के उन्होंने बताया कि जब वे सांसद थे तब उनसे मुलाकात हुई, जब वे लखनऊ की राजनीति में, उत्तर प्रदेश की राजनीति में सक्रिय रहे, तब उनसे कई दौर की मुलाकात हुई। उन्होंने बताया कि किस तरह से मायावती और कल्याण सिंह की सरकार, गठजोड़ की सरकार का प्रयोग उन्होंने किया और उत्तर प्रदेश की राजनीति में अलग अलग किस्म के प्रयोग किए जाते रहे, जिसमें उनकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रही है। 90 के दशक में उत्तर प्रदेश में भाजपा और बहुजन समाज पार्टी की गठबंधन सरकार के पीछे टंडन की महती भूमिका थी, जिस बात का जिक्र हाल ही में भी पूर्व राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी करते हुए नजर भी आ रहे थे। लेकिन इस बात को भी नहीं भूलना चाहिए कि चूंकि राखी का पर्व नजदीक आ रहा है और राखी उन्हें मायावती ने भी बांधी थी। गठजोड़ की सरकार बनने के समय 90 के दशक में राखी मायावती ने बांधी थी। तस्वीरें काफ़ी चर्चित भी हुई थी। दोनों भाई बहन के रिश्ते को लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में कहा जाता है कि बहन जी हैं और बहन जी राखी लालजी टंडन को बांधती हैं, तो वो तमाम चीज़ें अब याद आती चली जाती हैं। इस वक्त मंत्री विश्वास सारंग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, बेहद दुखद खबर। निश्चित रूप से बहुत ही दुखद खबर है। लालजी टंडन जी हमारे बीच में नहीं है, उनका जाना रिश्तेदार पैदा करता है राजनीति। सर, कई बार आपकी मुलाकात मध्य प्रदेश के राज्यपाल जब वे थे उनसे हुई होगी, किस तरह की कोई यादें आपके जहन में इस वक्त? देखिए, लालजी टंडन जी एक व्यापक स्वरूप के व्यक्ति थे। उन्होंने मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में जो अपेक्षित है, एक पालक की भूमिका का निर्वहन किया। उन्होंने सरकार को तो मार्गदर्शन दिया ही दिया, पर यदि कोई व्यक्तिगत रूप से भी उनसे मिलता था तो वो मार्गदर्शित करते थे। उनका बड़ा स्नेह मुझे मिला। ये मेरा सौभाग्य है कि उनसे मैं बहुत मिलने जुलने का मुझे सौभाग्य मिला और उनका मार्गदर्शन मुझे मिला। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो
ये थे मंत्री विश्वास सारंग, जिन्होंने बताया कि लंबे अनुभव उनके साथ रखे हैं, कई दौर की मुलाकातें उनके साथ हुई है और उन्होंने कहा कि एक अभिभावक के तौर पर उन्होंने हमेशा सबको मार्गदर्शन देने का काम किया है और महज 12 साल की उम्र में उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक का संघ को ज्वाइन किया, उसके स्वयंसेवक बने। 60 के दशक में उन्होंने राजनीति का सफर शुरू कर दिया। पार्षद से लेकर राज्यपाल तक उन्होंने कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाली। 1970 के दशक में इंदिरा गांधी की सरकार के खिलाफ जेपी के राष्ट्रव्यापी आंदोलन में भी उन्होंने हिस्सा लिया। और इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रभात झा जुड़ चुके हैं। प्रभात जी, बेहद दुखद समाचार इस वक्त। निश्चित तौर पर हम सबके लिए दुखद है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाते, बिहार के राज्यपाल के नाते ही नहीं, बल्कि एक कर्मयोगी राजनीतिज्ञ के रूप में जनसंघ के दीपक को समाज के बीच प्रकाशित करने और भाजपा के कमल को सर्वत्र खिलाने में उनकी अहम भूमिका रही है। वे विचारधारा के प्रति प्रतिबद्ध रहे। अंतिम सांस तक उन्होंने सदैव भारत माता की आराधना की। हाल ही में उन्होंने एक अपने जीवन की स्मरण पर जितने भी संस्मरण है, तो एक पुस्तक लिखी थी। लखनऊ जाने से पूर्व उन्होंने कहा था, प्रभा जी इसकी जरा प्रूफ रीडिंग कर देंगे तो अच्छा रहेगा। और मैं उसे पढ़ ही रहा था और पढ़कर मैंने जब कहा कि यह पढ़ लिया है और बहुत ज्यादा सुधार की बात नहीं है, बहुत ठीक है, तो उन्होंने कहा कि इसका लोकार्पण कैसे कराएंगे। और इसी बीच वो लखनऊ चले गए। मुझे बेहद दुख है, लेकिन वो हमारे बीच अब नहीं रहे हैं। लेकिन उनके अनुभव, उनकी ऊर्जा, उनके विचारधारा के प्रति प्रतिबद्धता, उनका अनुशासन सदैव हम सब लोगों को मार्गदर्शन देता रहेगा। मैं उनके प्रति गहरी संवेदना प्रकट करते हुए उनके चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और शोक संतप्त परिवार को ईश्वर यह गहरा दुख सहने की क्षमता प्रदान करे, यह प्रार्थना करें। कई बार की मुलाकातें प्रभात जी आपकी उनके साथ रखी होंगी, कई बार उनसे बातचीत आपकी हुई होगी। किस तरह के अनुभव रखे आपके उनके मुलाकात के? उन पर अटल जी का गहरा छाप जी, उन पे अटल जी की बहुत गहरी छाप। एकदम आह्लादित रहने वाले व्यक्ति, आंख में आंसू आते हैं, लेकिन कभी उन्होंने आंसू आने नहीं दिया। जो निर्णय, जो फैसला, बेबाक टिप्पणी, सांसद के रूप में भी मैं उनके साथ रहा। मैं राज्यसभा में था, वो लोकसभा में थे। अटल जी की गहरी छाप थी उन पर। हंसते खाते पीते चाट ये सब खाना, पत्रकारों से उनके गहरे संबंध थे। हम जो 2 बार 3 बार हम उत्तर प्रदेश के चुनाव प्रचार में उनके साथ रहे। चना और लाई खिलाकर अपनी बात कह देना और पत्रकारों के मन में एक गहरी छाप छोड़ के गए हैं। वो सदैव शिक्षा के क्षेत्र में उनकी इच्छा थी कि भारत की शिक्षा पद्धति में गुरुकुल वाला मामला बने। इस दिशा में वो जहां जहां रहे उन्होंने बहुत प्रयत्न किए। बिहार के राज्यपाल के रूप में नीतीश जी के साथ उनके अच्छे संबंध रहे और शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने कार्य करने की, एक नए परिवर्तन के दौर में शिक्षा को ले जाने की कोशिश भी उन्होंने की। हरदम वो वैचारिक बात ही करते थे और उनकी आंखों से कभी भारत माता ओझल नहीं हुई। हमसे काफी बड़े थे वो, काफी बड़े कहते भी थे, लेकिन उस अनुभव की शिला पर बैठे कि व्यक्ति हम सबको छोड़कर चले गए लग नहीं रहा है। क्योंकि सहज अभी हम कहकर गए थे कि मैं लखनऊ से लौटकर आता हूं तो फिर अपनी इस किताब के बारे में विचार करेंगे, लेकिन किताब तो रह गई। क्योंकि किताब की मौत कभी नहीं होती, शब्दों की मौत कभी नहीं होती और वो हमें छोड़कर चले। किताब का आपने जिक्र किया तो लखनऊ से उनका बेहद जुड़ाव रहा। उत्तर